नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेसर और गाइस आज हम बात करने वाले कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बाय करें, हाउ टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके प्रॉफिट कैसे बुक करें और क्या स्ट्रेटेजी लगाए जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट हो और अच्छे रिटर्न निकाल पाए। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके बहुत इजीली रिटर्न निकाल सकते हैं। सो गाइस हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ओर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, उसे समझिए। जब उसे समझ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उससे अपन आप कैसे रिटर्न बना सकते हैं और कैसे ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ही होती है। 80% लोग सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को लेकर ट्रेड करते हैं। तो गाइस आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और उसमें ट्रेड कैसे होता है और ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताने वाला ट्रेंड एनालिसिस। आपको मैं इसमें भैया बताऊंगा कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या वन डे इंटरडे करके आपको निकलना चाहिए। तो ये आपको ट्रेंड एनालिसिस में समझ में आएगा। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्जिन कैलकुलेटर। मार्जिन कैलकुलेटर में आप कैसे कैलकुलेट कर सकती है कोई भी स्टॉक को अगर बाय करना तो कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितने स्ट्रेटेजीज लगेंगे, कितने लॉट लेने पड़ेंगे, वह सब कुछ आपको मार्जिन कैलकुलेटर में क्लिक होगा। और उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ले सकते हैं जिसके थ्रू आप और अच्छे रिटर्न और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं हम ओपन इंटरेस्ट की ओर। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि अगर आप एक इक्विटी में अगर आप एक शेयर्स लेते हैं, एक शेयर्स बाय करते हैं और एक शेयर्स को सेल करते हैं, तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1। अगर मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी का एक शेयर्स लिए हैं, एक शेयर्स बाय किए और वो एक शेयर्स को बेचे हैं, तो आपका वॉल्यूम होता है 1। वैसे ही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमको लॉट में खरीदना होता है। अगर हम कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो हमको लॉट में खरीदना होता है। वो लॉट हो सकता है 100 शेयर्स का भी हो सकता है, 200 शेयर्स का भी हो सकता है, या 300 शेयर्स का भी हो सकता है, या 500 शेयर्स का भी होता है। वो कितने भी शेयर्स का लॉट हो सकता है। और इसमें एक खास बात है कि आप इसमें सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, इसमें आप इंडेक्स के भी लॉट खरीद सकते हैं। जैसे निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंकिंग है, आप सभी के लॉट ले सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेपरेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उसके भी लॉट ले सकते हैं, उसका भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। यह सबसे खास बात है। अब मान लीजिए आपने एक लॉट बाय किया है निफ्टी का और एक लॉट सेल किया है, तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपने 2 लॉट बाय किया है और 2 लॉट सेल किया है, तो जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वह 2 हो जाएगा। बट अगर आपने 2 लॉट यहाँ पे सेल किया है और उसके बाद में आप 2 लॉट बाय करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 0 हो जाएगा, बट आपका जो वॉल्यूम रहेगा ना वो 2 हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पर आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। सो गाइस आपको यह समझना होगा कि मान लीजिए अगर आपने 2 लॉट बाय किया है और 2 लॉट सेल कर रहे हैं, बट उसके बाद में अगर आप 2 लॉट सेल करने के बाद में उसके बाय कर रहे हैं, तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 0 हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, आप ट्रेंड कैसे पहचान सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो अभी अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, या हम लॉन्ग टर्म की पोजीशंस में बनाए रखें या नहीं रखें। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो जिसका आप लॉट ले रहे हैं, जो भी कंपनी हो गई या जो भी इंडेक्स, उसका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर वो इंक्रीज हो रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकली अभी बताने वाला हूँ। और उसके बाद में अगर आपकी जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है और आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वह भी डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस ये बहुत बड़ा टेक्निक है, बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये आपको मैं दे रहा हूँ। ये 80% लोग इसे ट्राई नहीं करते हैं और इसे प्रॉफिट बुक करने का, ताकि उनको पता ही नहीं चलता है कि इसे प्रॉफिट बुक कैसे करना है। तो यह बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान रखिएगा और इसमें ट्रेड करिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इंडेक्स की ओर। अब मान लीजिए हम चलते हैं गूगल में। अब गूगल में आप डाल दीजिए एनएससी का ओल्ड वेबसाइट। ओल्ड वेबसाइट इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कि यह मुझे थोड़ा इजी आता है इसमें किसी भी स्टॉक को समझने के लिए या किसी भी शेयर को समझने के लिए। अब जैसे आप एनएससी के ओल्ड वेबसाइट में चले जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी लोड हो रहा है।
अब जैसे आप ओल्ड वेबसाइट में चले गए तो आपको दिख रहा होगा आज निफ्टी डाउन जा रही है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई इंडेक्स में नहीं या कोई सेपरेट कंपनी में अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप टीसीएस सर्च कर लीजिए। अब टीसीएस सर्च करने के बाद में आपका टीसीएस का डाटा खुल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने में एक डैशबोर्ड में टीसीएस का पूरा फंडामेंटल खुल गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो गेट डेरिवेटिव्स लिखा है ये आपको क्लिक करना है तो यहाँ आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्राइस दिख जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि स्टॉक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टॉक्स का फ्यूचर, टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी देखिए नवंबर को एक्सपायरी है। अब आपका 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट दिख जाते हैं, एक नियर मंथ, फार मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो आपके यहाँ तीनों के आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख जाते हैं। उसके बाद में अब मैं आपको जो बताने वाला उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख जाएगा ट्रेड वॉल्यूम, आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट आज ट्रेड हुए, कितने वॉल्यूम है आज उसका, आपको यहाँ पूरा वॉल्यूम दिख जाएगा। उसके बाद में ट्रेड वैल्यू, कितने लेग्स का ट्रेड हुआ है। टीसीएस में आज 33 लैक्स 2206 का आपको ट्रेड हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में आपको WAP देखने मिल जाता है। उसके बाद में अंडरलाइन एसेट्स वैल्यू। अब अंडरलाइन वैल्यू जनरली कैश मार्केट होता है, जो आपकी कैश प्राइस चलती रहती है उसी को अंडरलाइन एसेट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ दिखेगा मार्केट लॉट, आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप 1-2 शेयर्स नहीं ले सकते, आपको यहाँ पूरा एक लॉट लेना पड़ता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक लॉट 300 क्वांटिटी यानी 300 शेयर्स का है, तो आपका 300 क्वांटिटी का यहाँ पे एक लॉट है। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जनरली आपने यहाँ भी देखा है कि 65,90,200 आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब इसे ध्यान से समझिएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 4,19,400 और कितने से चेंज हो रहा है, 6% से, यानी 6%, 7%, 8% एक एवरेज अच्छा रेशो माना जाता है। तो आपको यह समझना होगा कि जो यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है वो डाउन जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, पर आपका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे पोजीशन क्या बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि ग्राफ पूरा डाउन नहीं जाने वाला है, ग्राफ कुछ टाइम के लिए डाउन गया है, बट यहाँ पे जो ट्रेडर लोग हैं वो यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं बाय करने में। यानी आप इसमें 1 डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, या आप 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी है, अगर टीसीएस की वैल्यू हाई जा रही होती, टीसीएस की वैल्यू इंक्रीज होती रहती, टीसीएस की प्राइस इंक्रीज होती रहती और आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होते रहता है, इसका मतलब आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। आप लॉन्ग टर्म में अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस आपको यही समझना होगा कि अगर जो शेयर की प्राइस है वो डाउन जा रही है और आपका ओपन इंटरेस्ट हाई जा रहा है तो इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपका शेयर की प्राइस वो अप हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी अप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइस ये एक सिंपल ट्रेंड है, आप इसे अच्छे से एनालाइज कीजिए और आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको मैं समझाना चाहूंगा गाइस कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो आपको किस किस चीज की उपयोगिता रहेंगे, आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मार्जिन कैलकुलेटर को समझना होगा कि आप ऐसे इसमें मार्जिन कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं, आपको कितने प्राइस में कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर। मैं आपको जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर बताऊंगा, क्योंकि जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर मैं यूज करता हूँ तो मुझे बहुत ईजी लगता है। तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं या आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपने जीरोधा में डीमैट अकाउंट नहीं खोला होगा तो आप मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जिसमें आप जाके यहाँ पे लिंक से ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अब जैसे मार्जिन कैलकुलेटर आप खोलोगे जीरोधा का तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेटर है, फिर फ्यूचर इक्विटी फ्यूचर्स का है, फिर कमोडिटी का है, करेंसी का है, इक्विटीज का है। आप किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसमें क्लिक कर दीजिएगा तो आपको वहाँ दिख जाएंगे। जनरली हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो हम FNO में रहने देते हैं। अब उसके बाद में आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा NFO, मतलब कि आपको यहाँ फ्यूचर ऑप्शन का आपको यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर दिख जाएगा। NFO मतलब आपको इक्विटीज के लिए रहता है। उसके बाद में MCX, अगर MCX में क्लिक करोगे तो अगर आपको कमोडिटी की फ्यूचर्स और ऑप्शंस खरीदने हैं तो आप कमोडिटी के ले सकते हैं। और CDS का मतलब होता है कि अगर आप करेंसी मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन खरीदना है, आपको करेंसीज के फ्यूचर ऑप्शन खरीदना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह आपको अगर यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लें तो फ्यूचर में कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में ले रहे तो ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे ACC का। तो अगर अभी हमने देखा था TCS का, तो हम लोग यहाँ TCS का कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं।
जैसे कि आप टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे तो आपको अभी नेक्स्ट 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएंगे। तो हम नवंबर का ले रहे थे तो हम नवंबर का क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट लॉट्स का 300 क्वांटिटी का है, यानी 300 शेयर्स आपको परचेस करने होंगे। अब 300 शेयर्स आपको परचेस करने हैं तो आपके यहाँ नेट 300 क्वांटिटी दिख जा रही है। अगर आपको बाय के लिए करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना है तो आप बाय में कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप सेल में क्लिक कर सकते हैं। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमने बाय में क्लिक कर दिया है और उसके बाद में आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे आप ऐड करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा डेटा खुल जाएगा। अब मान लीजिए अगर कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज टीसीएस की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आज मुझे टीसीएस के 300 क्वांटिटी खरीदना है, तो आपको कितना पैसा लगेगा यहाँ पे? टोटल मार्जिन 1,67,024 रुपीज़। बट अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 27,960 रुपीज़ देके आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो गाइस आप समझ रहे हैं, अगर आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको कितना पैसा लगता है? 1,67,224 रुपीज़। और उसके बाद में अगर आपको सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो आप 27,962 रुपीज़ देके आप इतने का माल उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में ऐसी कोई न्यूज़ आती है या आपको ऐसी कोई स्ट्रेटेजी पता चलती है जिससे आज अगर फ्यूचर के आज टीसीएस की वैल्यू बढ़ने वाली है बट आपके पास में उतना पैसा नहीं है, आपके पास में उतना कैश नहीं है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो गाइस यही सबसे अच्छा फंडा होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाय करने के लिए और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड करने के लिए। तो आपको यहाँ समझ में तो आ गया होगा कि मार्जिन कैलकुलेटर क्यों उपयोग होता है, क्योंकि मार्जिन कैलकुलेटर में आपको सब कुछ दिख जाता है। अगर आप 300 क्वांटिटी अगर टीसीएस का लेते हैं तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, बट अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं तो आपको इतने अमाउंट पे वो मिल जाएगा। तो आप उतना बड़ा रिटर्न बना सकते हैं, यानी कम प्राइस में आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। अब उसके बाद में आता है गाइस कि अब उसके बाद में आपको क्या करना है, हाउ टू बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदेंगे कैसे? आपको या तो पता चल गया कि मार्जिन कैलकुलेटर से आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप प्राइस एक्सपोजर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यह भी पता चलेगा कि ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे से आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर में या ट्रेंड के ऊपर में और अच्छे से डिटेल में बता सकूँ, जिससे आप और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम बाय कैसे करते हैं। तो गाइस आपके सामने मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म खोलूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म होता है काइट जीरोधा करके। अब काइट जीरोधा जब आप डालेंगे तो आपके सामने में वो प्लेटफॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब जैसे मेरा तो डीमेट अकाउंट खुला हुआ है इसमें जीरोधा पे, तो डायरेक्ट मुझे ऐसा दिख जाता है डैशबोर्ड। बट अगर आपका नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे वो बाय करना होगा, आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे चुका हूँ। तो गाइस मान लीजिए अगर आप निफ्टी बाय करते हैं, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं तो आप निफ्टी फ्यूचर में लिख दीजिए। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, आपको पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा। तो मान लीजिए हम निफ्टी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हम दिसंबर का नवंबर का देख लेते। देखो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। अब उसके बाद में निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का चल रहा है? 12,771 रुपीज़ का। अब मान लीजिए आप जब निफ्टी के फ्यूचर में जाएंगे तो अगर आप इसका चार्ट देख सकते हैं, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के फ्यूचर का। अगर आपको यहाँ पर शेयर्स लेना है, अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो इसे हम जूम कर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि 5 मिनट्स के कैंडल्स चल रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद में कुछ तो भी ऐसी वोलेटिलिटी हुई है जिस कारण कैंडल बढ़ रहा है, तो आपसे मैं 1 डे का लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग कर सकते हैं या शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। आपको यहाँ सारा कुछ दिख जाएगा। और उसके बाद में आपको इसमें बाय करना है तो आप ऐसे बाय में क्लिक कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में आप क्लिक कर दिए MIS में, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 1 मंथ के लिए तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। अब जैसे निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 2075 शेयर्स का है, यानी 75 क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। और शेयर की जो करंट प्राइस चल रही है वो 12,721, यानी अगर आपको 75 क्वांटिटी लेना है
तो आपको कितना मार्जिन लगेगा, 38,890 रुपये का, 38,890.99 रुपीज़ का आपको इसमें मार्जिन लगेगा। आप इतना पैसा डाल के आप ये कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भर सकते हैं। और जब इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट भरेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में डायरेक्ट आप जैसे बाय में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय हो जाएगा। और उसके बाद में आपने जो टारगेट रखा है, आपने जो अपना टारगेट सेट करके रखा है, वहाँ वो जैसे ही अचीव होता है तो आप उसके बाद में उसे सेल कर देंगे। सेल करने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से सेल कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर निफ्टी अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीचे जाने वाला है, ऐसा लगता है आपको कि जो 12,700 है, यहाँ जो 12,700 जो प्राइस है निफ्टी फ्यूचर का, अगर निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 12,700 जो प्राइस चल रहा है वो इससे भी नीचे जाने वाला है, या वो निफ्टी 12,500 में जाने वाला है, तो आप यहाँ पे वो प्राइस डाल सकते हैं और आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप जो सेल में क्लिक करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं, मार्जिन कैलकुलेटर्स क्या होता है उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम निफ्टी का फ्यूचर्स कैसे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐसी तरह आप निफ्टी के इंडेक्स बाय कर सकते हैं, जैसे निफ्टी आईटीज बाय कर सकते हैं, निफ्टी फार्मा बाय कर सकते हैं, निफ्टी बैंकिंग बाय कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सेपरेट कंपनीज बाय करनी है तो आप निफ्टी सेपरेट जैसे टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय सकते हैं। आप किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, मान लीजिए आज टीसीएस ऊपर जाने वाला है, बट आपके पास में पैसा नहीं है उतना आप खरीदने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन डाल के निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, जिससे आप क्या होगा कि कम प्राइस में मोर रिटर्न निकाल सकते हैं। तो गाइस यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, और पूरे ट्रेड में सबसे ज़्यादा निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन ही बाय करा जाता है। सो गाइस आपको आई होप आपको समझ में आ